स्टूडेंट्स, कल तक जो कहानी हमने पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि उस राजा के अलग अलग प्रोविंसेज के जो गवर्नर्स थे उन्होंने उस शेफर्ड के बारे में राजा के सामने शिकायतें करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो लोग उससे काफ़ी जलने लगे थे। उसकी प्रसिद्धि से उन लोगों को काफ़ी ईर्ष्या होने लगी थी और वो लोग काफ़ी ज़्यादा शिकायतें करते थे राजा के पास। और वो राजा को हमेशा कहते थे कि वो टैक्स की चोरी करता है और उसके पास एक लोहे का बक्सा है और शायद उस लोहे के बक्से में वो उस टैक्स चुराए हुए धन को रखता है जो वो लोगों से टैक्स के रूप में वसूलता है। अब हम लोग आगे की कहानी पढ़ेंगे। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। अब उन लोगों ने उपहासपूर्ण ढंग से यह कहना शुरू कर दिया कि आखिर वो एक साधारण गरड़िया था और वो बेहतर नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता। At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? शुरू में तो राजा ने उनके इन सूचनाओं पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो कब तक इग्नोर करता, कब तक उन बातों पर ध्यान नहीं देता जो उनके शासक थे, जो गवर्नर्स थे, और उस गरेड़िए के बारे में जो अंतहीन कहानियाँ वो लोग सुनाते रहते थे राजा को, वो कब तक उस पर ध्यान नहीं देता, कब तक उनसे बचा रहता। One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. एक बात तो निश्चित थी, जो राजा ने भी देखा, कि वो जो नया गवर्नर था वो हमेशा अपने साथ लोहे का एक बक्सा रखता था। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस। इसलिए एक दिन वो नया गवर्नर राज दरबार में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर fastened securely behind him on the camel's back। और वो अपनी ऊँट पर सवार होकर आया और सबको ये देखकर काफ़ी खुशी हुई कि वो प्रसिद्ध लोहे का जो बक्सा था वो वहीं सुरक्षित रूप से उसके ऊँट की पीठ पर बंधा हुआ था। Now the king was angry। अब राजा को भी गुस्सा आ गया। He thundered, why do you always carry that iron chest with you? What does it contain? अब उसने गरजते हुए पूछा कि तुम ये लोहे का बक्सा क्यों अपने साथ हमेशा रखते हो, इसमें क्या है? द गवर्नर स्माइल्ड। वो गवर्नर मुस्कुराया। He asked his servant to bring in the chest। उसने अपने नौकर को कहा कि वो बक्सा लेकर आओ। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out। कितने उत्सुक होकर वहाँ पर जो लोग थे वो खड़े होकर इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो गरड़िया पकड़ा जाएगा। But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened। लेकिन कितना ज़्यादा हैरत हुआ उनको भी और राजा को भी जब उस बक्से को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और जेवल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। ना तो वहाँ कोई सोना था, ना ही चांदी, ना कोई गहना, लेकिन सिर्फ एक पुराना सा कंबल था जो उस बक्से से बाहर आया। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, दिस माय डियर मास्टर इज़ माय ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। और फिर उस कंबल को पकड़ते हुए बड़े गर्व से उस गरड़िए ने कहा, मेरे मालिक, यही मेरा एकमात्र खजाना है जिसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू। लेकिन तुम क्यों अपने साथ इस तरह के एक साधारण कंबल को हमेशा रखते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। निश्चित रूप से अब तुम एक जिले के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड। राजा ने कहा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी। और इसके जवाब में बहुत ही सम्मान से, बहुत ही शांति से उस गरड़िए ने जवाब दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। ये कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। ये तब भी मेरी रक्षा करेगा जब किसी भी समय आप महाराज मुझसे मेरा ये जो नया लबादा है वो ले लेंगे, मेरा ये लबादा उतार देंगे। हाउ प्लीज द किंग वाज एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। कितना खुश हुआ था राजा और कितने शर्मिंदा हुए थे वो ईर्ष्यालु गवर्नर्स उस बुद्धिमान आदमी के जवाब से। नाउ दे नो दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब वो लोग जानते थे कि वास्तव में वो जो गरड़िया था वो सबसे विनम्र और सबसे बुद्धिमान आदमी था उस देश का। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। राजा ने उसी दिन उसको और भी बड़े जिले का गवर्नर बना दिया। तो बच्चों, आपने देखा ये एक ईरानियन फोक टेल है, एक ईरानी लोक कथा है। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि हम कुछ भी हो जाएं, हमें अपना वर्तमान, अपना अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए और कभी भी सम्मान, प्रतिष्ठा या धन के मद में आकर कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। अपनी असलियत हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। अगले वीडियो में
हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर बताएंगे। धन्यवाद।